बहुत समय पहले की बात है। महाभारत काल में हस्तिनापुर राज्य था। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या के महान आचार्य थे। वे राजकुमारों को युद्ध की शिक्षा देते थे। वन में रहने वाला एक निषाद वनवासी बालक भी उनकी ख्याति सुनकर उनसे शिक्षा लेना चाहता था। उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य गुरु द्रोण के पास गया और बोला, जी गुरुदेव, मुझे भी धनुष बाण चलाना सिखाइए। गुरु द्रोण ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। कि एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हाल नहीं मानी। वह जंगल में गया और वहां मिट्टी की गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को अपना गुरु मान लिया। हर दिन वह मूर्ति के सामने प्रणाम करता और अभ्यास करता। कठिन परिश्रम से उसने धनुर्विद्या में महान कुशलता प्राप्त कर ली। जब कुछ समय बाद गुरु द्रोण और अर्जुन जंगल में शिकार के लिए आए। उन्होंने देखा कि कुत्ते का मुंह बाणों से इस तरह बंद कर दिया है कि उसे चोट नहीं लगे और वह चुप हो जाए। यह देखकर गुरु द्रोण चकित हो गए। उन्होंने खोज कर एकलव्य को पाया। गुरु द्रोण ने पूछा, ये तुम्हें लिया है अद्भुत विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। आपकी मूर्ति बनाकर मैंने आपसे ही सीखा है। दिव्य गुरु द्रोण को याद आया कि उन्होंने अर्जुन से वचन दिया था कि वे अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। तो तब उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य बोला, गुरुदेव जो आज्ञा। गुरु द्रोण बोले, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा दक्षिणा में चाहिए। एकलव्य ने बिना हिचक अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। उस दिन से एकलव्य अंगूठे के बिना धनुष नहीं चला सका, लेकिन उसकी गुरु भक्ति और त्याग अमर हो गया। कहानी से शिक्षा, सच्चा समर्पण और परिश्रम किसी भी परिस्थिति में महान बना सकता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और वचन का पालन महान गुण है, लेकिन यह भी दिखाता है कि समाज में भेदभाव और अन्याय भी होते थे।